विकास हो हर जगह पे। तो बिहार के विकास में तो वादाएं सारे नेता करते हैं। वैसे प्रशांत किशोर जी में क्या ऐसा है कि जो आप मतलब कि प्रशांत किशोर जी की रैली में हाँ आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, वादा करने से सिर्फ नहीं होता है, वादा करने के बाद वो दिखना भी चाहिए कि रिजल्ट कैसा है। वादा सिर्फ करने से नहीं होता है, वादा आपने कर दिया और धरातल पर दिखा ही नहीं, फिर वो वादा का कोई फायदा नहीं होता है। बट इनके ये जो वादाएं हैं, इससे वो खुशबू आ रही है कि बिहार में डेवलपमेंट होगी, बिहार में विकास होगा। मतलब आपको विश्वास है, उम्मीद है? विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है। हाँ, कि प्रशांत किशोर जी और जनसुराज आएगा, अपने आप से ज्यादा प्रशांत किशोर पे विश्वास है। जनसुराज आएगा तो फिर विकास होगा बिहार का। नहीं होगा 5 साल बाद फिर बदलेंगे। चलिए, आज सुने हैं कि मनीष भैया भी यहाँ पे आज दस्ता लेने वाले हैं यहाँ पे जनसुराज का, है ना? हाँ, तो आप भैया क्या जानना चाहते हैं, मतलब कि कैसे, किस नजरिए से देखना चाह रहे हैं यहाँ पे जनसुराज का? जनसुराज बहुत अच्छा पार्टी है। हाँ, इसमें परिवारवाद नहीं है, सब लोग अपने चक्कर में ही है। लेकिन ये जो जनसुराज है, सब जनता के, हम देखिए हैं रोहतास जिला से आए हैं। मैं महाराज, सारे लोग तो कहते हैं कि जनता के लिए ही मर रहे हैं, लेकिन फिर आप जनता के लिए आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि यही मतलब नहीं, सारे लोग के तो हम लोग, हमारी उम्र हो गई 26 वर्ष, तो कम से कम 15 साल से तो हम मैंने अपना देख रहे हैं, 15 साल से हम तो देख रहे हैं। सबके मौका दे के देखिए, देख लिए। बहुत बहुत बधाई हो कि आखिर मनीष भैया आ रहे हैं और इस बापू सभागार में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर हम लोग कुछ डिचौली योद्धाओं से बात करना चाहेंगे। सर, आप डिचौली योद्धा है ना? जी जी। और इसमें आज सुने कि डिजिटल योद्धा का प्रोग्राम है और साथ साथ मनीष भैया भी आने वाले हैं। मनीष भैया को यहाँ पे बीजेपी को छोड़ करके ज्वाइन करना यहाँ जनसुराज में कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। कैसा भविष्य उनका है? जनसुराज का भविष्य अच्छा है, उनका भी भविष्य अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मतलब कि मनीष भैया को बीजेपी को छोड़ करके आए हैं, तो यहाँ पे क्या वही वाले उससे बढ़िया दे पाएंगे प्रशांत किशोर जी? देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, निश्चित देना चाहिए ना। और सुने हैं कि यहाँ पे प्रशांत किशोर जी बड़े बड़े वादाएं कर रहे हैं, जो 5 वादाएं हैं, वो वादाएं पे काम कर पाएंगे? कोशिश किया जाएगा, प्रयास तो प्रयास करेंगे। हाँ। चलिए, आपको अब से दूसरे भाई से मिलाते हैं, और बहनें हैं भी यहाँ पे जो डिचौली योद्धा के रूप से काम कर रहे हैं। डिचौली योद्धा है मैम कि क्या है? डिजिटल योद्धा से है ना? यस। प्रशांत की सुने हैं क्या मनीष भैया यहाँ पे आने वाले हैं, 7 तारीख को जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? जी, सुने तो है, आने वाले हैं। तो क्या जनसुराज में मनीष भैया का जिस तरह से बीजेपी में हुआ था, क्या उसी तरह से फिर बाद में छोड़ तो नहीं देंगे ना? नहीं, बिल्कुल, जनसुराज बहुत अच्छी पार्टी है, मुझे इनका ये बोलना बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं की नजर में क्या देखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत आदरणीय। मैंने इसको इसलिए ज्वाइन किया, जब मैंने इनका सुना कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर रहे सरकार। ये बात सही है, हम लोग के हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, यहाँ हमारे बिहार में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे ना कि यहीं रोजगार मिले, यहीं पे रहें। बिल्कुल, सब नागरिक का तो यही है, तो सब नागरिक इनसे जुड़ना चाहेंगे और आगे अच्छा और कार्य करेंगे मेरे नज़र से, और आगे हमेशा कार्य अच्छा ही करेंगे। मतलब सारा कार्य आपके नजरिए से जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा। और जनसुराज में ऐसे सुने कि प्रशांत किशोर जी 5 चीज देने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि आएगी इनकी सरकार तो देंगे? सर, बोलने के लिए तो बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं, इनका तो ये तो कार्य अच्छा करते हैं, हर पार्टी के लिए भी करके दिए हैं, और अपने लिए अगर खड़े हुए हैं तो और अच्छा ही करेंगे। अच्छा ही करेंगे। चलिए, आपने सुना और समझा भी होगा, आपको देखने को मिला भी होगा मौका कि यहाँ पे मतलब सारे लोग की पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, और जनता से मतलब कि इनसे जनता इतना लगाव कर चुका है प्रशांत किशोर जी से कि ताकि कुछ होने वाला ही, मतलब कि लग रहा है कि उनसे लगाव छूटने वाला नहीं है। बिहार में बदलाव की रास्ता, बदलाव की लहर बह चुकी है, और जनसुराज जो 5 चीजें पे वादा करती है, वो 5 चीज आने वाला है। क्या मैम आने वाला है ना? यस, बिल्कुल आने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप देख रहे हैं, इसलिए आपको एक और चीज से मिलाना चाहता हूँ, आपको एक और मैम से, और बहुत सारे। क्या मैडम आप जनसुराज से ही है ना? चलिए, कैसा मतलब कि आप जनसुराज को क्या देखना, किस नजरिए से देखना चाह रही है? मतलब आज सुना है कि मनीष भैया आ रहे हैं, मनीष भैया बीजेपी को छोड़ करके यहाँ पे आज ज्वाइन करेंगे। मनीष भैया को पहचानते हैं ना? पहचानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। हाँ। और
वो तो जनता जिस के लिए कारण से आ मर रहे हैं, मिटने सो के आप तैयार लोग है। भी मीडिया से हैं, समझ ही रहे हैं कि हाँ। क्यों आ रहे हैं। वो परेशानी उनको वहाँ झेलनी पड़ी है, और जिस तरह से उनकी आवाज़ों को दबाया गया है, इस कारण से वो देख रहे हैं कि यहाँ जो स्वतंत्रता उन्हें मिलेगी, और जिस तरह से उनके अंदर काम करने की इच्छा है, वो काम करने के लिए यहाँ मिलेगा, इसलिए वो जनसुराज में आ रहे हैं। तो क्या वही जनता की मुद्दाओं को यहाँ भी आकर उठा पाएंगे? तो फिर कोई ऐसा नहीं ना होगा कि उनका आवाज को दबा दिया जाएगा? एकदम नहीं होगा। जब जनसुराज खुद जनता के मुद्दा को उठाने के लिए चला है और जनता की आवाज बन के आया है जनसुराज, जनता का राज। स्वराज का मतलब है जनता का राज, और जनता की आवाज बन के आया है, तो जनता की आवाज को कैसे दबा देगा? और महिलाओं की दृष्टि से आप जनसुराज को किस नजरिए से देखते हैं? महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पे? एकदम इनकी सरकार आएगी तो महिलाओं को जनसुराज के माध्यम से महिलाओं को क्या सम्मान दिया जा रहा है? दिया है यहाँ महिलाओं को अभी आप देख रहे हैं कि बहुत जितना 40 सीट का वादा जो प्रशांत जी ने किया है, उतना किसी पार्टी ने दिया है क्या अभी तक? ऐसे तो महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अभी जो रिस्पेक्ट मिल रहा है जनसुराज में, उतना भी अभी तक किसी पार्टी में महिलाओं को नहीं मिला था। चलिए, बिहार की महिलाओं यहाँ सुरक्षित है और मतलब कि विकास की ओर अक्सर बढ़ेगी, यही है आपका कहना? हाँ, एकदम मैंने जनसुराज आएगा तो हर वर्ग के लोगों का विकास होगा, चाहे वो महिला हो, दलित हो, बड़े वर्ग के लोग हो, बिहार पढ़े लिखे लोग हो, हर वर्ग का, विद्यार्थी है, नौकरी करने वाले लोग हो, सबके लिए, किसान हो, सबके समस्याओं का समाधान है जनसुराज। सारा समस्या का समाधान जनसुराज है, इसलिए मान सम्मान यहाँ पे मिल रहा है। और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस डिजिटली माध्यम से सुनेंगे आपको, उनको क्या संदेश देना है महिलाओं और माताओं बहनों को? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बिहार को कोई नेता नहीं बदलेगा। आप सभी लोग जब चाहेंगे कि हमारा बिहार सुंदर सुशिक्षित हो, तब जाके बिहार बदलेगा। यहाँ की हर जनता जब अपने को ईमानदार, कर्मठ और शिक्षित बनाएगी, तब जाके बिहार बदलेगा। किसी नेता के बदलने से बिहार नहीं बदलता है। और प्रशांत जी भी इस बात को बोलते हैं कि 1000% किशोर आ जाएं, बिहार नहीं बदलने वाला है जब तक हम जनता अपने आप को न बदलेंगे। इसलिए हम जनसुराज जो है सो जनता को जागरूक करने आया है, बदलने के लिए नहीं आया है, जागरूक करने आया है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, तब आपका बिहार अच्छा होगा। चलिए, जनसुराज को आने से तो यहाँ पे पता चल ही गया कि मतलब जनसुराज आया है तो सारा सम्मान, बिहारियों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और एक भाई और हैं, उनसे भाई से भी मिलाना चाह रहे हैं आपको। क्या भाई, आप तो नौजवान हैं, आप यहाँ पे आए हुए हैं, और मतलब कि बोलिए कि आप जनसुराज को किस नजरिए से देखना चाहते हैं? आप क्यों, क्या ऐसा लगा जनसुराज में कि आप इसको मतलब ज्वाइन किए नहीं, मतलब मीटिंग में सुनने आए हैं और समझने आए हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद, और आपके जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। और उम्मीद करता हूं कि जो भी ये सवाल भैया पूछेंगे, मैं उनका सही सही जवाब दूंगा। अपने जो भी विचार है मैं व्यक्त करूंगा। ऐसा नहीं है कि हमारा विचार जो आपसे मिलता हो, आपके विचारों से थोड़ा अलग हो सकता है, मेरा विचार आपके विचारों से अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपना विचार दूंगा। जो भी ये सवाल पूछेंगे, क्या भैया क्या पूछें? मनीष कश्यप भैया, तो सुने कि मनीष भैया भी इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, आज ही के डेट में आज ही आ रहे हैं, तो उसके बाद उनके बारे में थोड़ा सा क्या आप समझते हैं, आपका राय क्या है? नहीं, ठीक है मनीष भाई, जहाँ तक रही बात मनीष भैया का, तो काम अच्छा किए हैं। कहीं ना कहीं इतना नाम है, वो तो जनता के लिए मरते हैं, जनता के लिए करते हैं, और जनता के लिए ही गए थे बीजेपी में भी, लेकिन जनता को वहां से जनता का सुनवाई अब देखिए भैया, अब सुनिए, हम ये नहीं बताएंगे कि जनता के लिए ही बीजेपी में गए थे, ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन जनता के लिए वो जीते हैं, ये हम कह सकते हैं। हाँ। और हम भी खुद उस लेवल का काम कहना करते था हैं। उनका कि सारा काम हम पहले दिखाते थे, और अब हम बीजेपी में इसलिए ज्वाइन किए हैं कि हम करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से। तो जनसुराज में क्या वो चीज दिखा होगा, तभी तो आए होंगे ना? बिल्कुल अच्छी बात है। और जिस तरीके से हमको लगता है कि मनीष भैया यहाँ आए हैं जनसुराज में, बस यहाँ रुके रह जाएं
तो अच्छी बात है। चलिए, रुके रहेंगे तो अच्छी बात हाँ। है, लेकिन वास्तविक बात जो आप कह रहे हैं कि रुके हुए रहेंगे, रुका जब अच्छी रुकता बात क्यों है। जब ये ज्वाइन किए जनसुराज तो हमें भी अच्छा लगा कि ठीक है, अच्छे नेताओं को जुड़ना चाहिए इस पार्टी से, इस संगठन से। तो जनसुराज में रुकने की बात आपने बोला कि रुकेंगे तो ठीक है, लेकिन सर रुकेंगे तो मान सम्मान मिलेगा तो रुकेंगे ही, जनता के लिए काम होगा तो रुकेंगे क्या मैम, है कि नहीं? रुकेंगे ही। अगर जनता बीजेपी में जैसे कहते हैं, इसलिए कुछ लोग भाग खड़े होते हैं। क्या है? कहने का मतलब है हाँ कि जनसुराज जितना खड़ा काम चाहता है, हाँ। सबको उस पर खड़ा उतर नहीं पाता है, इसलिए कुछ लोग हट जाते हैं। मतलब कहने का इनका यही मतलब हो मतलब जनसुराज का इनका कहना है कि जनसुराज का इतना काम करवाता है कि रुक नहीं पाता है, लेकिन मनीष भैया भी ऐसे नहीं है कि नहीं? मनीष भैया तो ऐसे नहीं है कि जो देखिए, रुक पाएंगे। हम उनका देखते हैं वहाँ, हम उनका बहुत बड़ा समर्थक हैं और आज भी हैं। किनका? मनीष भैया का। मनीष तो थोड़ा सा मुझे एक जगह बुरा लगा, और आज के डेट में ठीक है कहीं ना कहीं। पहले था कि पहले जैसे वो लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किए कि निर्दलीय लड़ेंगे, और बैठ जाना मुझे कतई बुरा लगा। और सिर्फ हमें ही नहीं, ये किसी से भी पूछिएगा, आप इतना लोग हैं या फिर बाहर। उन्होंने तो समझा दिया महाराज, ऐसा क्या कह रहे हैं भाई? ठीक है, समझा दिया, सबको समझा दिया कि क्या परिस्थिति रहा, सारा चीज ठीक है। आज वो चीजें हम इसमें नहीं कर पाएंगे, बात हो सकता है। अब ऐसा कहीं देखिए, अपना स्टैंड क्लियर होना चाहिए भाई। आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ लोगों से इंटरव्यू ले लीजिए और इस वीडियो को अपलोड ही ना करें तो ये भाई मूर्खता हो जाएगा ना। स्टैंड देखिए, कहीं ना कहीं आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए आज के डेट में इनसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इन जो प्रशांत किशोर सर हैं, इनको मजबूती प्रदान करें, और उम्मीद है कि इन सभी लोग विजयी हों। आप अपने नजरिए से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके जो बैचलर हैं, आपके जैसे हैं, उनको जनसुराज में क्या दिखना चाहिए आज इस? बिल्कुल, जो वादा किया गया है माननीय प्रशांत किशोर जी का, जो टैग लाइन है, युवाओं का पलायन बंद। आपको मान लीजिए बिहार में 15-20 हजार रुपए का जॉब मिल जाए, तो आप क्यों दिल्ली बम्बे कमाने जाइएगा? नहीं। सबसे बड़ा चीज ये है। और मान लीजिए हम तो कमा ले रहे हैं, आप भी कमा ले रहे हैं, जो बिल्कुल मतलब स्किल्ड नहीं है, तो उनके लिए बिहार में कुछ है ही नहीं। क्योंकि स्किल्ड लोग तो कुछ भी कर लेंगे बिहार में, लेकिन जो नॉन स्किल्ड लोग होंगे उनको कंपनी चाहिए, कारखाना चाहिए। थोड़ा हैवी वर्क के लिए भी मतलब यहाँ कोई संसाधन है आपको दिखाई दे रहा है? तो यही बात आप कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का जब सरकार आएगी तो यहाँ पे स्किल्ड बनाया जाएगा, स्किल्ड वर्कर बनाया जाएगा, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो बिहार का विकास तो ऑटोमेटिक होना ही स्वाभाविक है भाई, स्वाभाविक है। क्योंकि बीजेपी ने तो वोट पाया बिहार में और लेके चला गया गुजरात में, सारा चीज तो वहीं पे लोग को लेबर फैक्ट्री बना चुका है बिहार को। देखिए, है कि ना? कहते हैं जनता कि लेबर फैक्ट्री बन चुका है बिहार। बताइए, तो लेबर फैक्ट्री बिहार में प्रशांत किशोर जी के नजरिए में तो ये नहीं है, ये तो क्लियर हो चुका है। अच्छा एक बात बताइएगा, वो मान लीजिए प्रशांत किशोर सर की बात, मान लीजिए इवेंट से जॉब छोड़ के इतना लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाए, और लगभग 90% से लोग ज्यादा माने लगभग लोग का स्ट्रेटेजी क्लियर था, और सभी लोग मतलब उसमें जिनको भी उन्होंने स्ट्रेटेजी दिया उनकी सरकार बनी, उनकी जीत फिक्स हुई। और कहीं ना कहीं इन्होंने तो रणनीतिकार के माध्यम से बहुत अच्छे काम किए हैं, और मतलब 9 ऐसे सीएम बनाए हैं, और अब मतलब कि देश में तो छोड़िए, विदेश में भी बहुत सारे काम सुनिए ना, मेरी बात सुनिए सर। जैसे मान के चलिए कि चाहेंगे ये तो आज किसी और के लिए भी स्ट्रेटेजी बना कर दे सकते हैं, करोड़ों रुपए ले लेंगे, ऑफिस में बैठे रहेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, बंदा गांव घूम रहा है, बारिश में मैंने देखा वीडियो कि बारिश में वो व्यक्ति हमसे बड़े हैं, फिर भी हम उनको व्यक्ति बोल रहे हैं। मैंने वो व्यक्ति बारिश में मैं देख रहा हूँ कि नंगे पैर चल रहे हैं। क्या संदेश है भाई? ऐसा तो नहीं कि दिखावा कर रहे हैं, और दिखावा 1 मिनट के लिए हो सकता है, 10 मिनट के लिए हो सकता है, 1 घंटे के लिए हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के लिए हो सकता है, 1 सप्ताह तक हो सकता है।
1.5 साल से दिखावा नहीं हो सकता है दोस्त। 3 साल से सुने में 3 साल आया से। कि 3 साल से आए? 3 ढाई साल साल। करीब 2.5-3 साल से हाँ तो चल रहे हैं, लगातार नियंत्रण चल हाँ, रहे हैं। 1.5-2 साल से हम भी इनको देख रहे हैं और अच्छी सोच है। और ग्राउंड लेवल से इनका जो भी गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमारे गांव में भी गए थे, असुविधा थी कि हम अपने गांव में नहीं थे, उस समय दिल्ली में थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। चलिए आज मुलाकात हो जाएगा। बिल्कुल। और सब बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आइए चलिए आप सभी देखे युवाओं का भी सोच और महिलाओं का भी सोच है कि यहाँ पे जनसुराज आए और बिहार में जनसुराज की सरकार आनी चाहिए। अब आप सब कैसा समझते हैं इसमें और क्या समझ रहे हैं आप सब, ये सब जरूर बताइएगा। आप सभी बिहारियों और बिहार वासियों को धन्यवाद। और डिजिटल मीडिया की तरफ से हमारे ओर से और सारे जितने भी जनता लोग आए हुए हैं बापू सभागार में, आज जितने लोग आए हुए हैं आप सभी देख रहे हैं, जितना भी करीब भरेंगे 5000 लोग आने की संभावना है और सारे लोग आए हुए हैं। उनके तरफ से मेरी ओर से और मैं बिहारी वन न्यूज के ऑफिशियल पेज के माध्यम से मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि इस बातों को घर घर तक पहुंचाइए और डिजिटली माध्यम से आप सभी को मतलब कि जागरूकता कीजिए। और बिहार का विकास होगा तभी जब जनसुराज आएगा। लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है ऐसे। इसलिए चलिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार।